हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होकर हो रहा है। स्पर्म का प्रोडक्शन किससे हो? मेल जर्म सेल से हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है। स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्मेटोसाइट्स। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो उस समय बनेगा प्राइमरी, इसको बोलिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। उसके बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी डिप्लॉयड होता है मियोसिस सेकेंड होने के बाद। उसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये होता है हैप्लॉयड। उसके बाद स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड ही क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्मेटिड को स्पर्मेजेनेसिस करते हैं तब भी हमको मिल जाता है स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्मेटिड इज ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? स्पर्म इससे बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, जब स्पर्म का हेड जो हो सर्टोली सेल से क्या इम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल, जब क्या हो जाए कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसके वजह से ये क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने से ये रिलीज होता है। एक्ट एज एट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये याद रखिएगा, इंटीरियर न कि पोस्टेरियर। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पर एक्ट करता है जीएनआरएच, और उसके बाद स्टिमुलेट करता है एलएच और एफएसएच। एक एलएच को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, एलएच एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स। एलएच क्या करता है? एक्ट करता है किस पे? लीडिंग सेल्स पे। एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। देखिए, इस फिगर में हम लोग को सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद जस्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड के बाद जस्ट दिखाई दे रहा है क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब ये वाला। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्पर्म का हेड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं। इस स्पर्मेटोजोआ होता है। ठीक है, लेकिन ये इम्बेडेड है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, 2n होगा, 2n होगा, n n। ठीक है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 2n होता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? सर्टोली सेल्स, और ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए, एफएसएच एक्ट होता है। एफएसएच एक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कैट हो गया है। एक्ट होगा FSH act on Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। ठीक है, FSH जो होता है वो क्या करता है? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और उससे क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कुछ सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है, जिस कुछ फैक्टर्स होता है जिससे वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड नेक। ठीक है, स्पर्म का कंपोजिशन में देखिएगा तो हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस और टेल।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं स्पर्म को, किसमें, हेड, टेल, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होल बॉडी ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो स्पर्म के पूरे बॉडी को क्या रहता है, कवर किए रहता है, घेरे रहता है, ठीक है। स्पर्म हेड कंटेंस एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म हेड के पास क्या होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब एन टाइप न्यूक्लियस, ठीक है। इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक है। ये वाला जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें किससे फिल्ड होता है, एक्रोजोम से फिल्ड होता है। पूरा बॉडी जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिल्ड होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये नेक हो गया, ये वाला हेड का पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मूवमेंट में हेल्प कराता है, ठीक है। स्विमिंग में हेल्प कराने का काम को, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, तो वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिखाई दे रहा है टेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही गया है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको लिख के आएंगे इस पे PYQ में, जो प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। अब एक्रोजोम फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम होता है उस क्या करता है, वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। मिडिल पीस पॉजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया which produce energy that helps in sperm motility essential for fertilization, ठीक है। मिडिल पीस जो के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो स्पर्म के मोटिलिटी के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन मेल एजेकुलेट्स 200 to 300 million sperm during a coitus of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size, at least 40% them in so vigorous motility, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वार्टर्स में रिलीज होता है, उसके में से 60% जो होता है वो नॉर्मल शेप एंड साइज में होता है, 40% जो होता है वो विगरस मोटिलिटी का होता है। इससे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडेमिक्स वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म के मोटिलिटी और मैच्योरेशन के लिए कौन कौन सा डक्ट या ग्लैंड्स का सिक्रेशन जरूरी है, तो एपिडाइडेमिक्स, वॉश डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, ये चारों मिल के क्या सीक्रेट जो करते हैं उससे क्या होता है, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिस सीमेन, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिस सीमेन, ठीक है। अब बात करेंगे oogenesis का, ठीक है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, नो मोर ओगुनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। देखिए oogenesis में हम लोग देखेंगे कोई भी एग सेल जो होता है वो इस जन्म के बाद नहीं बनता है, बाय बर्थ ही जितना बन चुका है वही बना हुआ रहता है, जन्म के बाद कोई भी oogenesis का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। These cells start divisions and enter into prophase 1 of meiotic divisions and get temporarily arrested at the stage is called primary oocyte। जब प्राइमरी oocyte बन जाता है मैच्योर हाफ मैच्योर होकर वो क्या करेगा, टेम्पोररी अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसमें उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocytes, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉल इज फॉल प्राइमरी फॉलिकल। जब वो ग्रेनुलोसा सेल से लेयर्ड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी, ठीक है। जब तक प्यूबर्टी आते आते क्या रहता है, 60 से 80,000 फॉलिकल जो होता है वो सिर्फ ओवरी में बचा रहता है, ठीक है। The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa and a new theca
एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। न्यू थीका को हम बोलेंगे क्या है, न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। जब प्राइमरी फॉलिकल और ग्रेनुलोसा सेल से क्या हो जाए, घिर जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो टर्शियरी फॉलिकल में। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, सबसे पहले ये ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल के बाद प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी ये बन रहा है, सेकेंडरी के बाद ऊपर टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, यहाँ पे एंट्रम को शो कर रहा है। ठीक है, ये एंट्रम शो कर रहा है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फिर रिलीज हो जाता है ओवम। ओवम रिलीज होने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। ठीक है, देखिएगा, थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। ठीक है, द प्राइमरी ओसाइट्स विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड completes the its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocytes और टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है तब क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, the secondary oocyte retains bulk of them nutrient-rich cytoplasm of the primary oocytes. The tertiary follicle further changes into the mature follicles or Graafian follicles. The secondary oocytes forms a new membrane is called zona pellucida surrounded it। ठीक है, सेकेंडरी oocyte किससे लेयर होता है, नया मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोना pellucida। The Graafian follicle now refers to release the secondary oocyte ovum and form the ovary by the process is called ovulation। ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को डिनोट करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद माइटोसिस, जो माइटोसिस होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद थर्ड मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद बनेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तब क्या बनेगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, पुबर्टी के समय ये क्रोमोजोम का नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 46, 23, 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ओगुनिया जो होता है फर्स्ट माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocytes बनाता है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट पीरियड टू ओवुलेशन, उसके बाद बनाता है सेकेंडरी oocytes। जब सेकेंडरी oocytes बनता है तो उसी समय फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पोलर बॉडी चाइल्डहुड के बाद जैसे पुबर्टी आने वाला रहता है उस समय रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी उस सेकेंड पोलर बॉडी जब सेकेंडरी oocytes बनता है ओवम में तो उस समय रिलीज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फिगर को याद रखिएगा क्योंकि इस फिगर से भी क्वेश्चन लेवलिंग के लिए में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।